नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज विशेष में हम बात इतिहास की करने वाले हैं, विरासत की करने वाले हैं। किसी भी देश के मूल्यों, संस्कृतियों, परंपराओं, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, विश्वास, संस्थाएं, महापुरुष और स्मारक उस देश की विरासत होती हैं। ये विरासत मानव सभ्यता और संस्कृति की विशिष्टताओं को संजो कर रखती हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां बहुलतावादी संस्कृति विरासत में मिली है, लेकिन अल्पसंख्यक समाजों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेकर सवाल खड़े अब होने लगे हैं। चाहे धार्मिक विश्वासों का मामला हो या धर्म स्थलों को लेकर छिड़े विवाद हो, चाहे हिंदी उर्दू जैसी सगी बहन के बीच बंटवारे की सियासत हो या इतिहास या तवारीख को लेकर विवाद हो, यहाँ तक कि एक दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति, एक दूसरे की विचारधारा और महापुरुषों की भी छीन झपट तक पहुंच गई है। देश की विरासत पर खड़े हो रहे विवादों पर आज का विशेष विरासत पर विवाद। देश में अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद अब इन दिनों काशी, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इंदौर में विरासत पर विवाद खड़े हो रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी अदालत के दरवाजे पर है। आगरा के ताजमहल को तेजो महालय यानी शिव मंदिर बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भोजशाला को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की मुख्य वजह क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या है, सियासत क्या है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। आरोप लगाया जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कुछ हिस्सा तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल कर रही संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का कहना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने ही 1585 के आसपास नए मजहब दीन ए इलाही के तहत करवाया था। औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था, उसने बाद में मंदिर को तुड़वा दिया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का मानना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा कहना सही नहीं है। सैयद यासीन का ये भी कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में 1947 से नहीं बल्कि 1669 यानी जब से ये मस्जिद बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन इस मस्जिद को हटाने के नाम पर शुरू हुई सियासत अब अदालती लड़ाई में तब्दील हो गई। मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहाँ 1991 से पहले पूजा अर्चना होती थी, जिसे बाद में उपासना कानून लागू होने पर बंद कर दिया गया था। लिहाजा अब यहाँ देवी दर्शन, पूजा और भोग की इजाजत के लिए वाराणसी की अदालत में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला सत्ता को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। आज फैसला एक कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाएंगे, विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए। इस मामले के आने पर न्यायाधीश रवि कुमार ने वीडियोग्राफी करवाने और सर्वे का आदेश दिया है। इस सर्वे के तहत ये देखा जाना है कि वहाँ मां श्रृंगार गौरी, दूसरे विग्रह और देवताओं की मूर्ति की स्थिति क्या है। अदालत के आदेश पर शुरू हुए सर्वे में कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों ने सहयोग किया। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई पर रजामंदी जाहिर की। इस मामले में सबसे बड़ा पेंच 1991 के उपासना स्थल कानून को लेकर है।
इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। ऐसे में सर्वे और वीडियोग्राफी के मकसद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये नक्शा उनको कोर्ट में फाइल करना चाहिए था पहले से ही। उसमें उसकी चौहद्दी देनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक किसी प्रॉपर्टी की चारों चौहद्दी आप नहीं देंगे तब तक वो प्रॉपर्टी डिटरमिन नहीं होती, वो वेग ऑर्डर होगा। दरअसल उपासना कानून उस दौर में बनाया गया जब देश में राम मंदिर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते असर के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे और उसके पहले 1984 में दिल्ली में हुई एक धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी पर दावा करने की मांग की गई थी। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को क्यों अनदेखा कर दिया। दरअसल राम मंदिर विवाद पर अदालती लड़ाई पहले से जारी थी, इसलिए इसे उपवाद मान लिया गया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून की तस्दीक करते हुए ये भी साफ निर्देश दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कोई उपासना स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में अदालती कार्रवाई के बहाने हिंदू मुस्लिम सियासत तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा। और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर एफआईआर बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। जाहिर है कि बीजेपी और हिंदुत्ववादियों की राजनीति के राह में ये कानून एक बड़ी रुकावट है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार 1991 के उपासना के स्थान अधिनियम को रद्द करने का कानून लाएगी? अगर लाती है तो राम जन्मभूमि की तरह एक और बड़ा विवाद खड़े होने का अंदेशा है, या फिर इस मुद्दे को चुनावी सियासत के लिए अगले 10-20 साल तक पकाया जाएगा और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उन्हें एक वोट बैंक में तब्दील किया जाएगा। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो अगर वर्तमान की समस्याएं और भविष्य निर्माण के बजाय अतीत में खड़े हुए धार्मिक विवादों को सुलझाने की राजनीति चलती रही तो देश कई दशक पीछे चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और कई शताब्दियों तक हम विभिन्न विश्वासों और विचारधाराओं के बीच जो संवाद करते करते धीरे धीरे साझा संस्कृति की ओर हम बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास गंगा जमुनी तहजीब है। ऐसे में अगर इस तरह के विवाद होते रहे तो हमेशा हमेशा के लिए ये खत्म हो सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ये दर्द आज मुजफ्फरनगर के कैराना से बेहतर कोई नहीं जानता। चुनावी सियासत के मकसद से 2013 में यहाँ हुए दंगों ने हजारों परिवारों को बेघर बार कर दिया था और खानाबदोश बनने को मजबूर कर दिया था, जबकि कैराना के ही शायर मुजफ्फर रज़मी कैरानवी ने बहुत अरसे पहले ही लिख दिया था कि इस राज को हम जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब यही बात फिर से न दोहराई जाए, ये बड़ा जरूरी है। उधर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू हुए कानूनी विवाद के साथ नए झगड़ों का पिटारा खुल गया है।
मथुरा की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे करने की मांग की याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला का मामला भी अदालत में है। इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके वहां सरस्वती प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी कि जब तक सियासत रहेगी तब तक अदावत बनी रहेगी। काशी के बाद मथुरा में भी इसी तरह सर्वे कराने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यहाँ भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद अगल बगल हैं। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख है उन्हें दूसरे पक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में वहां की वीडियोग्राफी कराई जाए। आज हमने माननीय न्यायालय में हिंदू महासभा की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया है कि जो शाही ईदगाह के नीचे जो प्राचीन साक्ष्य हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के, उन साक्ष्यों को बचाने के लिए हमने माननीय कोर्ट से निवेदन किया है कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और जो वादी प्रतिवादी उनकी निगरानी में वहाँ के जो सबूत हैं, जो प्राचीन साक्ष्य हैं, उनको चिन्हांकन करके कोर्ट में पेश करवाएं और जिससे ये लोग अपोजिट वाले उस साक्ष्यों को नष्ट ना कर सकें। ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद में मथुरा कोर्ट में 10 मामले दर्ज हैं। वहीं ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील सर्वे की मांग को जरूरी नहीं मानते। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों समुदायों के धर्म स्थल जब अलग अलग हैं, तो सर्वे कराने का क्या औचित्य है। ऐसे तथ्यों को छुपाकर एन केन प्रकरण जब कोई मामला ज्ञानवापी में होता है वो यहाँ एप्लीकेशन बुक कर देते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, नमाज होती है, तो कोई बात की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि एंड कैंड प्रकरण अलग अलग प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी कॉपी रिसीव नहीं कराते। वहीं मथुरा के सेशन कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक याचिका लगाई गई थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए कहा गया कि मस्जिद की जगह केशव देव मंदिर था, जिसे बाद में गिरा दिया गया था। याचिका में ये भी कहा गया कि इसे परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1969 और 70 में मस्जिद बनाई गई थी। यानी राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि के बहाने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की आड़ में वोट बैंक की सियासत खत्म होने वाली नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धार की भोजशाला का मामला भी गरमाने लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भोजशाला में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि भोजशाला के नाम पर बने इस भव्य हिंदू मंदिर को इस्लामी शासकों ने सन 1305, 1401 और 1514 ईस्वी में ध्वस्त करवा दिया था। मांग ये की गई है कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। बहुत सी मूर्तियाँ आज भी हैं, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है और साथ साथ उसकी फोटोग्राफी की जाए और जो चिन्ह आज बचे हुए हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम जब एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो श्लोक लिखे हैं उसको खुरसते हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हैं जगह, तो उनकी सुरक्षा की जाए। दरअसल 2003 के बाद से यहाँ पर सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, तो हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी को यहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो यहाँ हमेशा से नमाज अदा करते रहे हैं। वह इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। तो उसमें हमारा ये कहना पड़ता है कि अगर किसी ने याचिका लगाई है और वहाँ से हमारे पास अगर नोटिस आएंगे तो यकीनन हमारे समाज के लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे और इसमें नोटिस का जवाब देंगे। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। दरअसल धार रियासत ने भोजशाला को 1909 में संरक्षित स्मारक घोषित कर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था।
धार सियासत ने ही 1935 में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन 1995 में यहाँ विवाद हो गया। इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार और मुस्लिमों के लिए शुक्रवार का दिन तय कर दिया गया। 6 फरवरी 1998 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसे 2003 में वापस ले लिया गया। लेकिन सियासत को उस दिन का इंतजार था जिस दिन ईद और बसंत पंचमी एक ही दिन हो, और 2013 में वो दिन आ गया और आपसी भाईचारे और साझी विरासत को खत्म करने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया गया। फिर 2016 में भी एक ही दिन ईद और बसंत पंचमी होने पर नफरत की सियासत और पैर पसार चुकी थी। लेकिन जिस तरह धार्मिक सवालों के नाम पर एक दूसरे की विरासत पर हमले का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा, देश भर में सांप्रदायिकता भड़काने के लिए ऐसी ही कई मस्जिदें चुन ली गई हैं। एमपी में ही विदिशा की बीजा मस्जिद, तो गुजरात के अहमदाबाद में जामा मस्जिद, तो यहीं पाटन में जामा मस्जिद, यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद, पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मुद्दा भी अदालत पहुंच गया है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ एपीएन न्यूज। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुद्दों को भी राजनीति आखिर अदालत के पाले में डालने की कोशिश में है। जिन राजनीतिक सामाजिक सवालों का हल करना सियासत का काम है, उन्हें अदालत को सुलझाना पड़ रहा है और राजनीति न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आस्था से जुड़े सारे सवालों का हल आखिर सुप्रीम कोर्ट को ही तलाशना है। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला विवाद भी इसी तरह का विवाद है। चौथी बार लगातार प्रदेश में बीजेपी शासन होने के बाद भी इस मुद्दे को जिंदा रखा गया। अब अगले साल फिर से चुनाव है, इसलिए धर्म के नाम पर तनाव होना लाजमी है। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो अभी तक हमने देखा है और जहां जहां विवाद अभी आप देख रहे हैं, वहां वहां इसमें कोई शक नहीं कि जब मुगल सल्तनत आई या फिर हमारे देश में जब आक्रांता आए तो उन्होंने अपने हिसाब से, चूंकि वो समर्थ थे, उनके हाथ में ताकत थी, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को और हमारे इतिहास को यानी भारतीय इतिहास को बदलने की, उसे मोड़ने की, तोड़ने की कोशिश की थी। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमने राजतंत्र को हटाया और प्रजातंत्र में हमने प्रवेश किया, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारे देश के स्वाधीन होने के बाद जो स्थिति बनी थी, खासकर धार्मिक सहिष्णुता की, आपसी सोच समझ की, साझी संस्कृति की, साझी विरासत की, उसको जिस तरह से हमने सैकड़ों साल तक पाला था, उसी परंपरा को हम निभाएंगे। वैसे पहले भी बहुत हद तक ये कोशिश की गई थी। अगर हम मुगल की बात करें तो अकबर ने भी सभी धर्मों की खूबसूरत बातों को लेकर दीन-ए इलाही बनाने की कोशिश की थी। मंदिर की घंटियां और मस्जिदों की अजान के बीच भाईचारे और मोहब्बत की खूबसूरत सहर होती है तो तहजीब व अदब की महफिलों में शाम ढलती थी। ऐसा कहा जाता था कि तब अकबर के ज़माने में कुछ इस तरह की भारत की परिकल्पना हो रही थी, लेकिन वो भी बरकरार न रहा। औरंगजेब के आते आते बहुत कुछ टूट चुका था, बहुत कुछ बदल रहा था, धार्मिक कट्टरता जोर पकड़ चुकी थी। और उसके बाद हम इतिहास गवाह है कि किस तरह से भारतीय इतिहास में, भारतीय मानवता के इतिहास में कितना कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। फिर भी संस्कृतियों को एक दूसरे से जुदा करने की जो कोशिश अब हो रही है वो कहीं ज़्यादा चिंताजनक है। ताजमहल की खूबसूरती और उसके संदेश को समझने के बजाय उस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है, तो कुतुब मीनार को भी लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। यही नहीं, पुराने को गिराकर नए भारत के निर्माण की राजनीति ने तो देश की राजधानी का नक्शा बदलकर ही रख दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। दुनिया भर के सैलानी ताजमहल से मोहब्बत का यही संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन अब फिजा बदल गई है। अब यहाँ हवा में नफरत घुलती जा रही है।
इस मिसाल मोहब्बत को नफरत की नजर लग गई है। इसे तेजो महालय शिव मंदिर बताया जाता रहा है और इसे हिंदू विरासत बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है। 2015 में अदालत में इस बाबत याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन इसी साल नवंबर में मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि ताजमहल की जगह मंदिर होने के सबूत नहीं है। अब एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालकर ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे मालूम हो सकेगा कि वहां शिलालेख और मूर्तियां हैं कि नहीं, जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। ताजमहल सिर्फ विश्व की धरोहर सूची में ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों की फेहरिस्त में शुमार है। इन दिनों यूनेस्को की विश्व धरोहरों में ताजमहल सबसे अव्वल है। इसी तरह कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर के स्थल के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन ताजा बहस इस बात पर छिड़ी है कि ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया या फिर ये हिंदुओं का मंदिर है। अपना दावा साबित करने के लिए पिछले दिनों यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू संगठन इसका नाम कुतुब मीनार की जगह विष्णु स्तंभ रखने की मांग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोच के दायर किया था, पढ़ा भी था, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बता रहे थे। मैंने सिर्फ ये सोच के दायर किया था कि अलग अलग इतिहासकार जो अलग अलग अपने तर्क कर रहे हैं, न्यायालय कोई साफ सुथरा आदेश दे देगा, उसके बाद से ये जो भ्रम है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए पुलिस को कुतुब मीनार की सुरक्षा कड़ी करनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से धर्म के आधार पर सांस्कृतिक धरोहरों के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है, उसका रास्ता अफगानिस्तान के बामियान से होकर जाता है, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तालिबानियों ने टैंकों से हमला कर नष्ट कर दिया था। विरासतों को नष्ट कर नई विरासत नहीं तैयार की जा सकती। नव निर्माण के लिए ध्वंस करने की नीति विनाश की ओर ले जाती है। देश ने स्वाधीनता के लिए उपनिवेशवादी ब्रिटेन से 200 साल संघर्ष किया और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश की बुनियाद डाली गई। इसी संघर्ष और विकास यात्रा का प्रतीक है सेंट्रल विस्टा, जहां औपनिवेशिक काल की कई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है और यहां नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच इस जगह को राष्ट्रीय प्रांगण कहा जाता था। किसी भी देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र का एहसास कराने के लिए राजधानी में इस तरह का नेशनल स्पेस रखा जाता है। लेकिन अब बन रहा नए सेंट्रल विस्टा में मंत्रियों, नौकरशाहों, नेताओं और खास आदमियों के लिए होगा। आम आदमी का वास्ता खत्म हो जाएगा। इस हाई सिक्योरिटी जोन में बनने वाली 8 मंजिली ऊंची इमारतों की वजह से स्काई लाइन तक नजर नहीं आएगी। इसे लेकर कई संगठन सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में आने वाली इस क्षेत्र में पुरानी इमारतों को गिराकर नई बनाने के लिए संरक्षण कानूनों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लग रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल की इमारतों को गुलामी का प्रतीक माना जा रहा है। इसी पुराने संसद भवन में देश का लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। पश्चिमी देशों ने कम से कम बदलाव करके अपनी संवैधानिक संस्थाओं की इमारतों का रेनोवेशन किया है। लेकिन कोविड और मंदी की महामारी और देश में बेरोजगारी के आलम में भी केंद्र सरकार इस फिजूल खर्ची को रोकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि नए भारत में कांग्रेस के योगदान को याद कराने वाले हर यादगार प्रतीक को मिटाकर नए भारत की तस्वीर गढ़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने अतीत और इतिहास को मिटाकर नया इतिहास लिखा जा सकेगा? अंशुमन त्रिपाठी, APN। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये यादगार पंक्तियां उन्हीं शकील बदायूनी की लिखी है जिनके लिखे भजन आज तक सबके जहन में गूंजते हैं। मधुबन में राधिका नाचे और मन तड़पत हरिदर्शन को आज। इन तमाम भजनों के रचयिता जब ताजमहल की प्रशंसा करते हैं तो एक अलग अंदाज होता है। लेकिन अगर इसी तरह से तहजीबो अदब का बंटवारा चलता रहा तो देश में साहित्य, कला, संस्कृति के नाम पर सिर्फ धार्मिक नारे ही बाकी रह जाएंगे। यहाँ तक कि देश ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की यादगार स्मृतियों को मिटाने का आरोप भी
लगना शुरू हो गया है। हर देश में औपनिवेशिक काल के प्रतीकों को इसलिए संजो कर रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वाधीनता के मूल्य को समझ सकें। लेकिन विरासतों को मिटाने की ये कोशिश भारतीय संस्कृति और संविधान दोनों के खिलाफ है, क्योंकि सच बात तो ये है कि हमारा संविधान बहुलतावादी संस्कृति का आईना है और जिस संविधान को हमने अपनी आज़ादी के बाद अपने लिए गीता माना है, अपने लिए सबसे बड़ा धर्म माना है, उसी संविधान का माहौल अगर हम इस तरह की चीज़ों को देखें, इस तरह के तमाम विरासत पर विवादों को देखें तो खूब उड़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। दरअसल भारतीय संस्कृति विभिन्न भाषा भाषी, धर्म, रहन सहन, विश्वास, परंपराओं, रीति रिवाज का पालन करने वाली लोगों की संस्कृतियों का समुच्चय है, समूह है, जिसमें पश्चिमी एशियाई संगीत और खान पान, जीवन शैली तो है ही, सुदूर दक्षिण की द्रविड़ जातियों के सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन भी इसी विरासत का हिस्सा हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, अहोमिया, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा भाषी तमाम यहाँ बसते हैं। हर कोस पर बोली बदल जाती है, लेकिन इन दिनों भाषाओं को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। इतिहास को भी पुनर्परिभाषित करने का मुहिम चल पड़ा है। साझे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की कहानियों की जगह इतिहास में जाकर नफरत की बुनियाद तलाशी जा रही है। पाठ्यक्रमों में रद्दोबदल हो रही है। एक नजर हम डालें फिर भी साझी विरासत को लेकर खड़े हुए विवादों पर, ताकि हमें याद रहे कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आते हैं। धार्मिक विवादों के साथ सियासत ने भाषा विवाद को भी हवा दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकेत दिया। उन्होंने अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच हिंदी में बातचीत पर जोर दिया। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव। अमित शाह के इस बयान से दक्षिण भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। फिल्म अभिनेता अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप से उनकी दोस्ताना बहस हुई, लेकिन फिर इसमें नेता भी कूद पड़े। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और एचडी कुमारस्वामी ने किच्चा सुदीप का समर्थन किया, तो वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी उनका साथ देकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल एक देश एक भाषा एक संविधान एक विधान एक प्रधान और एक निशान बीजेपी की हिंदूवादी सोच का ही हिस्सा है, जिसे लेकर बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के मंत्री के पॉनमुडी भी इस बहस को और कड़वा बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में नौकरियां नहीं हैं, वहां के कई लोग कोयम्बटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना भी हिंदी के समर्थन में सामने आई। देखिए, मैं खुद हमेशा हिंदी भाषा का सम्मान करती है मेरी पार्टी। जब भी मुझे मौका मिलता है सदन में, मैं मेरी बात हिंदी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि देश सुने मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देश की भाषा है, पूरे देश में एकमात्र भाषा का जो मान्यता है, पूरे देश में जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो तो पूरे देश और पूरे विश्व में छा गई है, तो किसी भी भाषा का इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। हमेशा भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और एक गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा, एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान और एक भाषा होनी चाहिए। दरअसल हिंदी को थोपे जाने को लेकर दक्षिण भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अब हिंदी का मुद्दा दोबारा उठाए जाने के पीछे 2024 के आम चुनाव के लिए हिंदू ध्रुवीकरण की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल देश के विद्यालयों में 58 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वहीं 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर असुरक्षा महसूस होती है। वहीं उर्दू के खिलाफ भी अंदर ही अंदर मुहिम जारी है, जबकि पंडित बृजमोहन चकबस्त, रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी कई हिंदू शख्सियतों ने उर्दू की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब नई शिक्षा नीति के तहत
हिंदी की किताबों से उर्दू के शब्द बेतरतीब, ताकत, इलाका, अक्सर, ईमान, बदमाश, लुच्चे लफंगे, जोखिम, मेहमान नवाजी, कमबख्त, उल्लू, कहीं का जैसे शब्द हटाने की मांग कही जा रही है। ये मांग उठाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासनिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय के मुखिया दीनानाथ बत्रा ने, जो विद्या भारती के पूर्व प्रमुख रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि गालिब और मकबूल फिदा हुसैन पर आधारित पाठ हिंदी भाषा और हिंदू संस्कृति पर हमला है। इससे भी हैरतनाक बात यह है कि हिंदी पाठ्यक्रमों में उन संदर्भों का उल्लेख भी चाहते हैं जिनमें ये पता चले कि कैसे मध्यकालीन सूफी आंदोलनों और अमीर खुसरो ने हिंदू मुसलमानों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बत्रा ने अपनी किताबों में बताया है। उनकी किताबें गुजरात के 42,000 स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जाहिर है कि विरासत के बंटवारे का खेल कितना खतरनाक होता जा रहा है, जिस भक्ति और सूफी आंदोलन ने दलित शोषित समाज को भगवा की भक्ति का मौका दिया था और इस भक्ति ने मंदिरों में कैद भगवान के बंधन खोलकर कठौती तक पहुंचाया था, उसको बदनाम करने की साजिश नहीं तो और क्या है। गुरु नानक, कबीर, रहीम, रसखान, जायसी से लेकर उन हफीज जालंधरी के साझा विरासत में योगदान को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन्होंने आजादी के पहले कृष्ण कन्हैया लिखकर उनके विराट रूप के दर्शन कर लिए थे। विरासत पर अदावत की ये मुहिम अब पाठ्यक्रम को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। युक्ति युक्त करण के नाम पर सीबीएसई के पाठ्यक्रम से अप्रैल 2022 में कई हिस्से हटा दिए गए हैं। जिन टॉपिक्स को 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया गया उनमें शामिल है प्रजातंत्र और बहुलता, अफ्रीकी एशियाई इस्लामिक राज्यों का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रसिद्ध जन संघर्ष, प्रजातंत्र को चुनौतियां एवं सांप्रदायिकता पर खंड में से फैज अहमद फैज की कविताएं। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी से जुड़े संगठन उनकी कविताओं को भी सिलेबस से बाहर करने पर आमदा है। 1857 की आजादी की साझी लड़ाई की विरासत को भी मिटा देने की कोशिश है। गदर के बाद इंग्लैंड में बैठे भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड वुड ने भारत में अंग्रेजी राज के मुखिया लॉर्ड एल्गिन को निर्देश दिया कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना होगा। ये भी कहा कि हम लोगों को वैसा सब कुछ करना चाहिए ताकि इन सब में एक साझी भावना का विकास ना हो, क्योंकि 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का स्वतंत्र शासक घोषित करने वाले 70% सैनिक हिंदू थे। बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने में नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी इंकलाबी सेना ने दिल्ली में भी गौवध पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए ये ऐलान किया कि जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। जिस अयोध्या में हिंदू संगठन के लोग मस्जिदों में मांस फेंकते पकड़े गए, उसी शहर के मौलवी आमिर अली और हनुमानगढ़ी के महंत रामचरण दास को कुबेर टीले के पास फांसी पर लटका दिया गया। तो आजादी की लड़ाई से उन लोगों को खासी चिढ़ है जिन्होंने उसमें हिस्सा न लेकर अंग्रेजों का साथ दिया था। वो आज भी बांटो और राज करो की नीति के तहत पूरे देश को खंड खंड करने का पाखंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात अखंड भारत की कर रहे हैं। अखंड भारत का सपना देखने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने देश की विरासत को सजोने लायक सोच तैयार की जाए और सबको साथ लेकर चलने का सबक देने वाले संविधान का सम्मान सीखा जाए। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। हिंदी उर्दू बहनें हैं तो पीड़ित मानवता को लेकर ईश्वर से साक्षात्कार का अवसर देने के लिए भक्ति और सूफी संतों का आंदोलन हमारी साझी विरासत है। 1857 का गदर तो साझा इनकलाब है, इसमें कोई शक नहीं। जिससे डर का अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, वही नीति अब सियासतदानों ने अपना ली है। आज अखंड भारत की बात जोर शोर से उठाई जा रही है, तो यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो सीमाएं थीं, कमोबेश वही सीमाएं औरंगजेब ने छोड़ा था भारत के लिए। इन 2000 वर्षों में अगर देश की सीमाएं कम नहीं हुई, बटी नहीं, तो भारतवर्ष का ये भौगोलिक विस्तार भी साझी विरासत ही है। और अगर सचमुच अखंड भारत का लक्ष्य पाना है तो धर्म, मजहब, भाषा,
जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी दिशाओं से आ रहे विश्व के ज्ञान के प्रति स्वीकार का भाव रखो। हमें नए विचारों के लिए अपनी खिड़कियां खोलनी होगी, संवाद से समाधान तलाशने होंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में विश्व कल्याण की भावना है, वही देश के संविधान में परिलक्षित होना चाहिए। ऋग्वेद में भी यही कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अगर ये मूल भावना हम भूल गए तो भारत के परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के होने के महत्व को लोगों तक समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बदलाव केवल भारतीयों के अंदर, और वो भी अगर इसमें साफ शब्दों में कहूँ तो हिंदुओं के अंदर ही नहीं, बल्कि तमाम जातियों के अंदर, तमाम संप्रदायों के अंदर लाना ही होगा कि उन सबकी दृष्टि उदार दृष्टि हो। अगर कहीं कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको संकीर्णता में डालने की और संकीर्ण नज़रों से देखने की कोशिश न की जाए, बल्कि दिल बड़ा हो तो सबका बड़ा हो। तब शायद भारत की मूल परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। इसी उम्मीद में आज विशेष में इतना ही।